क्या साबिर शाकिर फैसले को इतना ही काबिल मजम्मत समझते हैं? नहीं, ये कमज़ोरी तो है। और उससे पहले मैं बता दूं कि चेयरमैन नैब के घर दस्ती बम भी भेजा जा चुका है एक गिफ्ट पैक में, और उस वक्त भी अभी तक तहकीकात, ये तकरीबन 1 महीना पहले जी उनके घर भेजा गया था, गिफ्ट पैक की सूरत में एक दस्ती बम भेजा गया था। अच्छा। चेयरमैन नैब के घर किसने भेजा? और बाकायदा इस पैगाम के साथ भेजा गया था कि ये दोस्तों की तरफ से आपके लिए तोहफा है। अच्छा। और उस पर इन्वेस्टिगेशन भी हो रही हैं, तहकीकात भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, गलियों की फुटेजेस भी इकट्ठी की जा रही हैं, लेकिन वो किसने भेजा, कैसे भेजा, क्यों भेजा, वो अभी तक नहीं आ सका मंजर आम पे। अच्छा। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन है तो मंजर आम पे नहीं आ सकी। अच्छा। तो जब मामला यहाँ तक हो तो उसके बाद आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। ये हम अपने प्रोग्राम में भी जिक्र कर चुके हैं। तो अगर इन्होंने ये सब सोच के आज की समाअत मुलतवी कर दी है तो इससे तो पीडीएम वाले और शेयर हो जाएंगे, उनके कैंप से सेटिस्फेक्शन होगा ना कि देखा कैसा हुआ है ना मामला। अच्छा। तो अगली पेशी में दोबारा आ जाएंगे। पीडीएम वाले शेयर हों या ना हो, लेकिन अदरवाइज ये मैसेज कोई इतना अच्छा नहीं जा रहा रियासती इदारों की तरफ से, कानून नाफज करने वाले इदारों की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, नैब की तरफ से। अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी करेज नहीं है, तो फिर आप ये काम करें ही ना, ये स्टेप ना लें। और अगर आप समझते हैं कि आप ताकतवर हैं, रियासत ताकतवर हमेशा होती है, और रियासत जब ताकतवर होती है तो फिर हम देखते हैं कि कराची में अमन कायम हो जाता है। सही है। और सवात ऑपरेशन कामयाब हो जाता है, रद्दुल फसाद कामयाब हो जाता है, ज़रब अज़ब कामयाब हो जाता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल विल भी हो, इंस्टीट्यूशनल विल भी हो। वो मेरा ख्याल है कि अब नहीं है, और इसीलिए ये अब नज़र नहीं आ रही। अदरवाइज़ ये इतना बड़ा क्या कहना चाहिए सरेंडर है, इतना बड़ा सरेंडर है कि इससे अच्छा मैसेज आम आदमी में नहीं जा रहा। आम आदमी का फिर क्या कसूर है? फिर जेलें क्यों भरी पड़ी हैं इतने लोगों की जिन पे मामूली जराइम का इल्ज़ाम है, मामूली जुर्म है। और साबिर साहब, तासुब तो ये था कि पीपल्स पार्टी के फड्डे के बाद, गिलानी साहब के हारने के बाद, फिर अदालत से भी फैसला उनके खिलाफ आने के बाद, फिर बयानबाजियों के बाद तो पीडीएम के गुब्बारे से हवा ही निकल गई है। तो जिस पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल गई थी, उस पीडीएम के मुमकिन एहतजाज की वजह से नैब की पेशी उड़ गई। इसका मतलब पीडीएम में इतना दमखम है नहीं, मेरा नहीं ख्याल प्रेशर में है। देखें, ये बात मैं नहीं मानता कि महज ये नैब का फैसला है। अच्छा। ये महज नैब का फैसला नहीं है। अच्छा अच्छा। ये इसको एक और मैं थोड़ा सा कहूँगा कि कुछ अर्सा पहले हमजा शहबाज से अमरीकी कौंसल जनरल भी मिले थे। जी जी जी। और पाकिस्तान की सियासत में एक बात जहन में रखिए कि पाकिस्तान में जब भी कोई तहरीक चलती है, कोई अपोजिशन अलाइंस बनता है, तो उसमें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वाशिंगटन का बहुत अमल दखल होता है, लंदन का बहुत अमल दखल होता है, जद्दा का बहुत, रियाज का बहुत अमल दखल होता है। ये सारी चीज़ें भी जहन में रखें कि ये जो एक प्रेस रिलीज़ है, इस प्रेस रिलीज़ के पीछे भी बहुत कुछ एक्टिविटीज हुई होंगी। मैं जरा इसी पे हुई होगी, कोई कुछ हुआ होगा। मैं जरा चाहता हूं और उसकी एक जी कहिए, आप कंप्लीट एक छोटी सी बात। जी सर। कि देखें पीडीएम, फिर एक आपने कहा कि ये पीडीएम के गुब्बारे में फिर हवा भरी गई। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट को भी आप जहन में रखें। सही है कि पीपल्स पार्टी जो बहुत पीछे जा चुकी थी और एक फासला आ गया था, उस फासले से गवर्नमेंट ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया और गवर्नमेंट ने कहा कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो एक अच्छा था काम कि उनके साथ, लेकिन वो ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट आ गई, उसमें पीपल्स पार्टी दोबारा वापस आ गई एहतसाब के कटहरे में। और आज पीपल्स पार्टी ने डिसाइड किया था, कमर ज़मान कायरा को नॉमिनेट कर दिया कि ये पीपल्स पार्टी की रैली की क़यादत करेंगे और कल ये भी पहुंचेंगे। कुछ और लोगों की भी यही राय थी कि जो पहले से जी हाँ कुछ और लोगों की भी यही राय थी कि ये जो और वजह भी हो सकती है, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने रिएक्ट किया है और इसीलिए हम भी जाएंगे ना।
Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un espiel EDN Reise nach Disney World zu sparen.